नौक्षम चौधरी की जीत का हरियाणा कनेक्शन पर एक खास रिपोर्ट देखिए। बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत के बाद असर अब हरियाणा की राजनीति पर भी पड़ने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इन नतीजों के बाद बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी अब धरातल पर काम करने की जरूरत है और संगठन को मजबूती देना जरूरी है, वरना हरियाणा भी भाजपा कांग्रेस के लिए चुनौती पेश कर सकती है। यह कहना है जिले के वरिष्ठ पत्रकारों का। जिले के वरिष्ठ पत्रकार खलील अहमद एडवोकेट तथा आसिफ अली चंदैनी से जब पूछा गया कि राजस्थान की कामा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जीतने वाली नौक्षम चौधरी का हरियाणा की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उन्होंने कहा है कि वह नुहू जिले के पैमाखेड़ा गांव की रहने वाली है। कई भाषाओं के बारे में उनकी अच्छी पकड़ है और विदेश में पढ़ी लिखी है। उनके पिता व माता जज व बड़े अधिकारी रहे हैं। हाई प्रोफाइल करचल में पढ़ी लिखी बड़ी नौक्षम चौधरी काबिल है। हरियाणा की पुनहना विधानसभा से पिछले चुनाव में भले ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार राजस्थान की कामा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने उन पर भरोसा किया है और अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन चुकी हैं। हरियाणा के पुनहना तथा फिरोजपुर झिरका विधानसभा में डैमरोद पाल के अच्छे खासे वोट हैं। जिस पाले में नौक्षम चौधरी के पिता सेवानिवृत्त जज राम सिंह आते हैं, भाजपा नेत्री नौक्षम चौधरी में पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रही है, इसलिए उसके काम विधानसभा से जीतने के बाद उसका आना जाना हरियाणा में भी लगा रहेगा। कामा विधानसभा राजस्थान की मुस्लिम बाहुल्य सीट है। जिस तरह हरियाणा की पुनहाना तथा फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीटें हैं, पिछली बार इन सीटों पर कांग्रेस के विजयी प्राप्त की थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी से उन्हें कड़ी चुनौती मिलती हुई दिखाई दे रही है। नूहू से आफ्ताब अहमद, फिरोजपुर झिरका से मामन खान इंजीनियर और पुनहाना से मोहम्मद इलियास कांग्रेस चुने गए थे। वैसे तो 3 राज्यों के चुनावी नतीजों का भी असर भाजपा कार्यकर्ताओं पर पड़ रहा है, लेकिन नौक्षम चौधरी की जीत से उन्हें मानो संजीवनी मिल गई है। नौक्षम चौधरी न केवल नूहू जिले की तीनों विधानसभा की भाजपा टिकटों में भूमिका निभा सकती हैं, बल्कि प्रचार प्रसार का भी जिम्मा भी मजबूती से संभाल सकती हैं। गत चुनाव में नूहू विधानसभा से पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन, फिरोजपुर झिरका विधानसभा से पूर्व विधायक नसीम अहमद और तथा पुनहाना से नौक्षम चौधरी को भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला था और तीनों ही चुनाव हार गए थे। लेकिन उससे पहले के इतिहास की अगर झांक कर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने इतने वोट इस जिले में कभी हासिल नहीं किए थे। दिन प्रतिदिन देश व प्रदेश में भाजपा मजबूत होती जा रही है, इसलिए खासकर राजस्थान के चुनावी नतीजों से हरियाणा की राजनीति में अभी से गर्माहट देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निश्चित तौर पर इस चुनाव से, जो राजस्थान का चुनाव हुआ है, मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ है और दूसरे प्रदेशों में हुआ है, उनमें जो बीजेपी की जो वापसी हुई है धमाकेदार, उससे निश्चित तौर पे हरियाणा के उत्तरी जो भाग है, हिंदी क्षेत्र हरियाणा, उसमें निश्चित तौर पे असर पड़ेगा और मेवात में भी असर पड़ेगा। हो सकता है कि ऐसा पोलराइजेशन हो कि वोटें 2 धड़ों में बढ़ जाएं और जो यहाँ पर स्वयंभू नेता हैं, जो बने हुए नेता हैं और वो पुश्तैनी नेता हैं, वो धराशायी हो जाए और बीजेपी आ जाए। नौक्षम चौधरी यहीं से ताल्लुक़ रखती है, पुराना से चुनाव भी लड़ चुकी है, उनका कितना असर रहेगा, क्या उनकी दखल रहेगी? हाँ, निश्चित तौर पे उनकी दखल रहेगी, क्योंकि उनको रोल मॉडल के तौर पर लोग उनको मानेंगे और वो उनका दखल ये भी रहेगा कि यहाँ की बेटी है और यहाँ के प्रक्षेप में वो यहाँ पर असर डालेगी और वो भी यहाँ पर असर डालने से काफ़ी बीजेपी का एक ग्राफ बढ़ेगा। डैमरोद पाल से वो ताल्लुक़ रखती है, झिरका में और पुनहाना में डैमरोद पाल की बहुत सारी वोटें हैं, क्या इन दोनों सीटों पर सीधा असर डाल सकती है? डैमरोद पाल की होने के नाते असर तो डाल सकती है, लेकिन उसका पोलराइजेशन पर कितना असर पड़ेगा हिंदुओं पर और मुसलमानों पर कितना पड़ेगा, तो ये आने वाले समय ही बताएगा। तो ये कह सकते हैं कि भाजपा मेवात में भी मजबूत हो रही है? हाँ, भाजपा निश्चित तौर पर मेवात में मजबूत हो रही है और वो असर डालेगी और उसका असर ये होगा कि जो है सेटल्ड है, तो बीजेपी का पुनरावृत्ति हो सकती है, दोबारा आ सकती है।
देखिए, सर्वप्रथम तो मैं मेवात की बेटी होने के नाते उनको शुभकामनाएं देता हूं। नौक्षम को हमारे पुढ़ाना खंड के पेमा खेड़े की हैं। उनके फादर ने नुहू से ही एजुकेशन ली है। सबसे पहले तो मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं जीत की। दूसरी बात, जो हरियाणा मेवात की राजनीति है राजस्थान से अलग है। वहाँ हर प्लान में बदलाव होता रहता है, कोई नई बात नहीं है। रही मेवात की बात, देखिए बेशक बीजेपी का कार्यकर्ता उत्साहित है, लेकिन यहाँ खानदान की राजनीति चली आ रही है और देखते हैं कि भाई ये लोग कितना इसमें विभाजन कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। उत्साहित है बीजेपी का कार्यकर्ता, लेकिन आप भी बेहतर जानते हैं कि यहाँ हमेशा परिवारवाद लगा लो, गोतवाइज की लड़ाई रही है और मैं नहीं समझता कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। हरियाणा है ये, इसमें गोत्रपाल की अगर हम बात करें तो डेमरोतपाल से ताल्लुक़ रखती हैं। पुन्हाना और झिरका में बहुत सारे उनके वोट हैं, क्या असर पड़ेगा? नहीं, पुन्हाना और झिरका में वो असर डाल सकती है, क्योंकि उसका मिजाज जो है शुरू से ही अपने गोत्रपाल की तरफ नरम रहा है। बेशक हम नाराज़ हैं और जो नाराज़ हो रहे हैं लड़के वो गलत है। हमारी गंगा जमनी हिंदू सांझी संस्कृति है, उनको भी नौक्षम की जीत पे इतना मायूस नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमारे बीच से निकल के गई है। पुढ़ाना से भी चुनाव लड़ा है, दया बढ़ाना ने भी लड़ा, वो भी बहुत मार्जिन में, कम मार्जिन में हारी थी, 2526 वोटों से। तो यहाँ देखिए एक बात तो साफ है कि कांग्रेस वालों को बहुत कड़ी मेहनत की अब ज़रूरत है, ग्राउंड लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इतना आसान रण यहाँ का नहीं रहेगा जितना घर बैठे हम मान के चल रहे थे। मेहनत की ज़रूरत है। थैंक यू, धन्यवाद।